हेलो दोस्तों, मैं हूँ बिंदु और हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों काफ़ी समय के बाद से ब्लॉग शूट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत बार हम लाइव आ रहे थे और ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे थे दोस्तों, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं मिल पाता है इसी कारण। और देखिए अभी दोपहर का 1 बज रहने वाला है और ये देखिए मेरा रॉकी दृष्टि दोनों सोया हुआ है। देखिए गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पर। उड़ीसा में अब नेट में देख लीजिएगा, उड़ीसा को रेड जोन घोषित किया गया है। 5 दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म पड़ने वाला है। इसलिए देखिए दोनों बच्चे ऐसे ही उघारे, इसी पक्का पर सोया, कि पक्का पर ठंडा रहता है इसलिए सोया हुआ ऐसे ही। देखिए दोनों बच्चे सोए हुए हैं। सारा काम हम कर चुके हैं। और दोस्तों आज हमारा एनिवर्सरी है, मतलब कि शादी का सालगिरह है दोस्तों। आज मेरा शादी का सालगिरह है। शादी का 3 साल हो गया मेरा। आज ही का दिन में शादी हमारा हुआ था 30 अप्रैल को। बिहार का एक बहुत नामी मंदिर है, वहाँ पर हर साल मतलब हर दिन शादी होता है। देवकुंड धाम सुने होंगे, तो उसी मंदिर में हमारा शादी हुआ था। देवकुंड है वहाँ पर, देवकुंड नाम है। वहाँ पर मंदिर में शादी होता है। जब शादी का लगन होता है तो हर साल वहाँ शादी, मतलब कि हर दिन 1000 शादी होता है, समझिए। मंदिर में इतना नामी मंदिर है, उस जगह हमारा शादी हुआ था। और शादी 30 अप्रैल को हुआ, मतलब कि 30 अप्रैल को गए, जैसे 2 बजे गए हैं और शादी होकर शाम को 6 बजे तक हमारा विदाई हो चुका था। समझिए कि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में मतलब कि प्रशासन की तरफ से अलाउ था, सिर्फ 20 शादी में सिर्फ 20 आदमी का अलाउ था। हमारे शादी में मेरे घर से तो 20-30 आदमी गए थे और लड़के की तरफ से 70-80 लोग आ गए थे। तो शादी में बहुत ज़्यादा आदमी हो गया, तो प्रशासन को जैसे खबर गया तो प्रशासन वहाँ से मतलब कि अपना थल बल लेके सब चल आए थे और आ गए थे। तो शादी मतलब कि हम लोग का मतलब कि 2 तल्ला मंदिर का था भवन के ऊपर में, तो शादी हो रहा था 2 तल्ला के ऊपर में, और नीचे पुलिस मतलब दरवाज़ा पूरा धका रही थी। और वहाँ हमारा जल्दी पंडित जी क्या है ना कि जल्दी रस्म करे, जो रात को शादी होना है वो शाम को शादी ख़त्म करके विदाई हो गया था हमारा, समझिए दोस्तों। इस तरह मेरा शादी हुआ था। हम अपना शादी का स्टोरी आज बताएंगे दोस्तों। आज हमारा एनिवर्सरी है। आज हम इसलिए बताने जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि शादी का 3 साल हो गया मेरा, और कोई शादी का कोई एनिवर्सरी में शायद मेरा पति मेरे साथ में नहीं हो रहते हैं, समझिए। मेरा पति मेरे साथ में नहीं है, क्योंकि कोई भी साल, जैसे आगे साल भी शादी का एनिवर्सरी जब था तो मेरा पति साथ में नहीं थे। आज भी मेरा पति साथ में नहीं है, समझे। शादी की एनिवर्सरी में मेरे पति साथ में रहते ही नहीं, कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं रहते। शादी करने के बाद में 2 महीना हम ससुराल में रहते, उसी समय बाबू मेरा पेट में आ गया था। उस समय बाद मेरे पति जो है कि मेरे को मायके में लेके आए थे, छोड़ दिए थे। और मायके लाने के बाद उसके बाद फिर से लेके नहीं गए, समझे। बाद में एक बार गए थे, बच्चे में बाबू जन्म लिया था तो सुदिन हम लोग का पड़ता है, पहला बच्चा जन्म लेता है तो ससुराल गए थे एक बार, तो 10 दिन रह के चला है, दोबारा फिर नहीं गया। मेरा पति भी लेने के लिए नहीं आए कि जाएंगे, हम नहीं गए, मायके में ही तब से रह रहे हैं। और मेरे पति रहते हैं तमिलनाडु में, काम करते हैं प्लांट में, एडिगर का काम करते हैं, स्टील प्लांट में। और मेरा ससुराल है बिहार में, औरंगाबाद ज़िला में है। और हम रहते हैं उड़ीसा में, अपना मम्मी के घर में रहते हैं, राउरकेला सिटी में हमारा घर है, वहाँ पर रहते हैं दोस्तों। हम अपना शादी का स्टोरी बता रहे कि हमारी शादी कैसे हुई थी, समझे दोस्तों। तो शादी हमारा ऐसे हुआ था दोस्तों कि 2 जून को मेरा सगाई हुआ था। 2 जून 2019 को हम अपने मामा का बेटा का शादी में गए हुए थे। उसी समय कैसे मम्मी हमको बुलाई थी शादी में, मालूम नहीं चला कि कैसे है। 2 जून 2019 को वो मतलब कि मेरा सगाई हुआ है, उसी समय लड़का वाला देखने आया है और तुरंत सगाई कर दिया है। हमको मालूम भी नहीं था पहले, मतलब सुबह जैसे मालूम नहीं है, और दोपहर तक मतलब कि लड़का वाला देखने आया और सगाई हो गया। हमारा सगाई ऐसे हुआ था 2 जून 2019 को, समझे दोस्तों। तो जब हमारा सगाई हो गया दोस्तों 2019 में, तो सगाई होने के बाद में लड़का से शादी में मतलब कि बहुत तामझाम हो रहा था। शादी तो हो गया, शादी के बाद में लड़का 1-2 बार भेंट करने के लिए भी आया। और लड़का को सच बता रहे, देख के मेरे को बहुत डर लगता था, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा था, देखने से डर लगता था बहुत, तो हम बात नहीं करते थे उतना।
और अपना मम्मी को बोलते थे ना, मतलब कि अपने घर में बताते थे कि मम्मी शादी मेरे को ना अपने इससे बराबर लड़के से कीजिएगा, मेरा हाइट से जो लड़का रहे ना बराबर कीजिएगा। मुझे तो लंबा चौड़ा देख के आदमी से बहुत डर लगता था, तो शादी करना नहीं चाहते थे, समझे। पर सगाई हो गया गाँव में, तो क्या किया जाए। अब 2019 गया, 2019 गया, 2020 में लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन लग गया, 2020 गया, फिर 2021 आया, समझे। 2019 से 2020, 2021 आया, तो इतना दिन का बाद में फिर 2000 जब 20 तक मतलब कि बातचीत होते रहा। पर लड़का मतलब कि फ़ोन नंबर लिया हुआ था मेरा, सगाई का टाइम में ही मेरा घर से मांग लिया था, और फ़ोन उन करता था, हमें फ़ोन उन करता था, बात करता था। तो हमको कभी नहीं लगता कि लड़का मतलब कि ऐसा टाइप का है, मैं ऐसा कुछ नहीं, हम जानते थे कि बहुत सीधा लगता था। मतलब कि सगाई होने के बाद, सगाई से शादी तक मतलब 2 साल का पूरा टाइम था। 2 साल का बीच में कभी भी मेरे से ना वो गंदा मजाक किया है ना कुछ, सिर्फ मेरा काम के बारे में पूछता था, मेरा हालचाल पूछता था, खाना खाई है कि नहीं खाई है, इस तरह का पूछता था लड़का, समझे। तो हम भी सोचे कि बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि आजकल के युग में ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है। हम भी सोचे बहुत अच्छा है, तो फिर भी हम शादी नहीं करना चाहते थे, हम गांव में नहीं शादी करना चाहते थे, समझे। हम राउरकेला शहर छोड़कर गांव जाना नहीं चाहते थे। हम सोचते थे कि नहीं, मम्मी पापा से पास रहेंगे, मम्मी पापा का घर का सामने घर रहेगा, तो ससुराल तो कभी भी ज़रूरत होगा तो मम्मी पापा पास आ जाएंगे, ऐसा हम सोचते थे। पर शादी हो गया बिहार में, 2021 आया, शादी के 10 दिन पहले तक हम मना करे कि हम शादी नहीं करेंगे, मम्मी नहीं करेंगे, पर पापा बोल दिए कि एज बढ़ गया है लड़की का, अब शादी तो करना ही पड़ेगा, तो करना है वहीं पर है, माँ बाप का इज्जत, सगाई हो गया है, माँ बाप की इज्जत उछा लेगी, ऐसे ऐसे करके बोली, तो फिर शादी हो गया। और हम भी एक तरफ से सोचे कि चलो लड़का तो बहुत अच्छा से बात करता है, लड़का तो ठीक ही है, तो फिर हम भी मान गए और शादी हो गया, समझे। एक तरह से सोचिए कि 100 में 20% मतलब कि हम पसंद भी करते थे उनको, और इसी तरह शादी हो गया। हम लोग जो कास्ट है इसमें शादी से पहले लड़का लड़की मतलब कि लव मैरिज नहीं होता हम लोग अरेंज मैरिज होता है, इसलिए ऐसा सिचुएशन हुआ दोस्तों, समझे। तो जब से शादी हुआ हमारा 2021 में, 30 अप्रैल को 2021 में हमारा शादी हुआ, आज का दिन में, समझे दोस्तों। शादी हुआ तो लॉकडाउन लगा हुआ था, प्रशासन का मना था, प्रशासन का निगरानी में बहुत मुश्किल से शादी हुआ। 20 आदमी का अलाउ था, 20 से 25 आदमी का, और हम लोग गए थे, 100 आदमी तो हो ही चुके थे शादी में। लड़का तो 80 आदमी आया था, मेरे तरफ से 20, 25, 30 आदमी था ही, सब ले देकर। तो इतना शादी हुआ, जैसे तैसे शादी होकर विदाई हो गया। 1-2 महीना तो काफ़ी अच्छा से रहे, सच बता रहे हैं कि गांव गए ससुराल, तो जिस लड़का से मेरी शादी हुआ इतना मान सम्मान करते थे, इतना करते थे ना कि क्या बताएं, बहुत मानते थे, इतना मानते थे कि हम तो सोचते नहीं थे। मतलब कि खाना खाते थे तो पहला खाना हमको खिलाते थे। आज हम आपको सगाई को बता रहे हैं कि खाना खाते थे तो पहला निवाला जो होता है ना हमको खिलाते थे, फिर खाते थे। 2 महीना हम तो सोचे कि शायद ऐसा लड़का तो किस्मत से मेरे को मिल गया, समझे, ऐसा हम सोचते थे। फिर बाबू रह गया मेरे पेट में 2-2.5 महीना, ससुराल में हम 2.5 महीना रहे, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उस वक्त बिहार में गाड़ी का चलना आना जाना बंद हो गया था, गाड़ी चलना भी बंद हो चुका था, बिहार में गाड़ी उड़ी नहीं चलता था, लॉकडाउन लगा था। तो मेरा ससुराल और मेरा गांव का जो मायका है वो भी काफ़ी दूर था, आना जाना पॉसिबल नहीं हुआ। जब 2.5 महीना के बाद जब लॉकडाउन टूटा, तब मेरा भाई लाने गया था हमको पचफेरे का रस्म में। तो पचफेरे का रस्म में आए, और 2 दिन रहने के बाद फिर से ससुराल चले गए थे। ससुराल गए, उसके बाद मालूम चला कि हम माँ बनने वाले हैं। उसके बाद में मेरे हस्बैंड लेके आए मेरे को, मायके में रखे। मायके में रहने के बाद यहाँ पर आए, तो फिर यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर रुके, 15-20 दिन रुके मेरा हस्बैंड। उसके बाद वो फिर दोबारा चले गए काम करने के लिए बाहर। वो जो काम करने बाहर गए ना, उसके बाद से ही वो चेंज हो गए, समझिए। उसके बाद से वो पूरी तरह से चेंज हो गया। पहले झारखंड का गोंडा जिला है, वहाँ पर काम करते थे। शादी के बाद गए ना तो गोंडा जिला में काम करने गए। वहाँ पर 2021 से 2022 तक को काम किए। 2022 में मेरा बाबू का जन्म हुआ, मेरा जुड़वा बच्चा है। मेरा बाबू का जन्म हुआ 1 अप्रैल को जन्म हुआ, समझे। 1 अप्रैल को जन्म हुआ। उसके बाद में 1 महीना तक और अप्रैल मई तक काम किए वहाँ पर। और मई में काम करने के बाद में वो वहाँ से चले गए दूसरी जगह। उसके बाद चले गए तमिलनाडु में काम करने गए।
तमिलनाडु में काम किए, सब जगह मतलब बदल बदल के, मतलब प्लांट में जो काम करता है ना, तुम लोग जान देखे होंगे कि 6 महीना साल भर को एक प्लांट में रहेगा, फिर 6 महीना साल भर दूसरा प्लांट में रहेगा, ऐसा हुआ। पर हमारा सपना था ना दोस्तों कि शादी करेंगे ना तो ऐसा लड़का से करेंगे कि शादी के बाद हम अपने पति के साथ में रहेंगे, मतलब सब आम लड़की जैसा है वैसा मेरा भी सपना था कि सुबह खाना बनाएंगे, सुबह साथ में मतलब कि हम लोग नाश्ता करेंगे, हस्बैंड चल जाएंगे ड्यूटी, फिर रात को भी आएंगे तो हम खाना बना के रखेंगे, साथ में हम लोग एक साथ पूरा परिवार रहेंगे, एक साथ खाएंगे, ऐसा मेरा सपना था शादी के पहले। पर शादी के बाद जैसे छूटा था, जैसे लगा 2021 का बाद जो हमको छोड़ के गए, उसके बाद जो गए ना तो बाहरी बाहरी रह गए, आए नहीं। फिर 2022 में बाबू का जन्म लेने के बाद मेरा सुदिन का डेट आया। मतलब कि पहला बाबू जन्म लेता है तो पंडित जी एक मतलब कि डेट निकालते हैं, उसी डेट में ससुराल जाया जाता है, तो उस दिन पर ससुराल गए हम। नवंबर 25 नवंबर को गए ससुराल, समझे, 25 नवंबर 2022 को ससुराल गए तो शादी के टाइम तो बहुत अच्छा माहौल था ससुराल का। जब गए तो वहाँ का तो रंग ढंग पूरा चेंज हो गया। मेरे 4 ननद है, समझे, 3 ठो का शादी हो चुका था, 1 ठो कुंवारी है, और मेरी सासू माँ। वहाँ कुछ भी नहीं करो, बिना गलती का ही सब कुछ सुनाना चालू कर दिए। मेरे हस्बैंड के सामने सब ठीक रहते थे, और जैसे हस्बैंड चले जाएं तो वहाँ पर हमको सब भला बुला कहने लगते थे। हम तो सोच ही पड़ गए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर आपको एक दिन का बात बता रहे हैं कि जो सुदिन में गए थे तो ससुराल में क्या हुआ था कि मेरी सासू माँ पूछी ना कि ऑपरेशन करा लिए क्या, मेरा तो जुड़ा बच्चा हुआ है, तो बड़ा ऑपरेशन से हुआ है, तो बोले कि ऑपरेशन करवा ली है। तो हम बोले कि ऑपरेशन तो हम नहीं करवाए हैं, तो बोले कि मेरे एक और बेटा होना चाहिए, क्योंकि घर में एक और बेटा होना चाहिए। तो हम बोले कि देखिए 2 बच्चा मेरा है, जुड़ा बच्चा, आजकल के युग में 2 बच्चा को पालना पोसना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तीसरा बच्चे के लिए क्यों सोचेंगे आदमी, हम ऐसा बोले। हम तीसरा बच्चे के लिए नहीं सोचते, हम सोचना भी नहीं चाहते हैं। यही बात हुआ तो मेरी सासू माँ क्या बोली कि मेरी सासू माँ और मेरी 2 ठो ननद तीनों मिल के बोली थी। मेरा हस्बैंड उस वक्त नहीं थे, मेरा पेट दर्द था, तो दवाई लाने के लिए बाहर गए हुए थे बाज़ार में। तब उस वक्त मेरी सासू माँ बोल रही थी कि अगर एक ठौर बेटा नहीं हुआ तो तुमको घर में रहने नहीं दिया जाएगा, समझे, इस तरह का बोला गया। तो हम बोले कि आज ये सब कौन सा नियम हो गया। अभी मेरा ऑपरेशन का अभी 6 महीना भी बीता हुआ नहीं है, 6 महीना हुआ ढंग से, मेरा शरीर रिकवरी नहीं हुआ था, और हम काफ़ी मतलब परेशान थे, डिप्रेशन में थे कि आम लड़की का शरीर कितना नॉर्मल रहता है, मतलब बच्चा होने के बाद में शरीर का ढंग चेंज होता है, पेट इतना एक बित्ता पेट चिरा जाता है, तो डिप्रेशन में बहुत लोग चल जाते हैं। मेरा दिमागी हालत डिप्रेशन का जैसा था, सच बता रहे, दिमागी हालत मेरा सही नहीं था। और उस वक्त मेरा सासू माँ बोलती है कि एक और बेटा होना चाहिए तो ही आपको यहीं घर में रहने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं रहने दिया। तो हम बोले कि क्यों नहीं रहेंगे, हम तो रहेंगे, मेरा ससुराल है, हम क्यों नहीं रहेंगे, हम इसी घर में रहेंगे। और आगे हमको नहीं रहने दिया गया, समझ जाएगा, मेरा दोनों बच्चा है, दोनों बच्चा का तो घर ही है, इसी घर में वो लोग रहेगा। तो मेरी सासू माँ बोलता है कि जब तुम ही को नहीं रहने देंगे तो तुम्हारा बच्चा लोग का घर क्यों रहने देंगे। बस इतना बोलना था। मेरा क्या आदत है ना दोस्तों कि छोटे छोटे बात में आँख से आंसू गिर जाता है, समझे, हम रोते नहीं जल्दी, पर पता नहीं क्या हुआ ना, आँख से आंसू तुरंत गिरने लगा। मेरा तो रोना जो स्टार्ट हुआ कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अब वो बहुत आदमी था वहाँ पर, सबके सामने क्या रहे, हम क्या कि अपना रूम में गए, जाकर रूम बंद कर दिए, दोनों बच्चा को सुला दिए, और रूम के अंदर में रहे, सोले रो रहे हैं। मेरा दिमागी हालत पर संतुलन मतलब इस तरह के कंट्रोल से बाहर हुआ। और मेरे हस्बैंड आए देरी में, रात को जैसे 9 बजे के आसपास आए, लेकर मार्केट से आए तो हमसे नहीं पूछे कुछ भी, हमारा रूम में नहीं आए, पूछे नहीं, वो डायरेक्ट गए मम्मी के पास में। उसकी मम्मी क्या बोली क्या नहीं समझ ही नहीं आया। फिर रात को वो आके कुछ बोले नहीं, वो अपना मम्मी को भी कुछ नहीं बोले कि मामा से क्या बात हुई, पता नहीं चला। आए 10-11 बजे मेरे रूम में आए, दरवाज़ा ढकढका रहे रात को सोने का टाइम में। रात को हम खाना भी नहीं खाए थे, समझे, तो खाने के लिए भी कोई तो पूछा नहीं। रात को 11 बजे आए सोने का टाइम में, हम दरवाज़ा नहीं खोले, समझे, बस इतना ही बात था, दरवाज़ा नहीं खोले। उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, हम रो रहे थे और दिमाग मेरा कुछ काम नहीं कर रहा था। तो मेरा हस्बैंड क्या किया, दूसरा दिन हम सो गए, वैसे रोते रोते सो गए। सुबह उठा तो फिर हम जाके बात किए कि आप आए थे क्या, हमको पता नहीं चला। हम जाकर उनसे बात किए तो बात नहीं कर रहे मेरे हस्बैंड, वो लगले 3 दिन तक हमसे बात ही नहीं किए, समझे।
हम बताने की कोशिश भी किए कि आपका घर में ऐसे ऐसे बात बताया गया है, वो सुने ही नहीं, ना सुने ना बात किए, कुछ बोले ही नहीं, एकदम बातचीत बंद, समझे। 3 दिन का बाद में फिर कोई एक और बगल वाले रिश्तेदार है, चाची लोग थे, वो लोग समझाए थे, उसके बाद फिर बातचीत चालू हुआ हम लोग के बीच में। हम लोग के जो आदमी शादी के टाइम इतना अच्छा बात करता था, ये आए हैं तो ये मतलब उसकी मम्मी क्या सिखा दी, मेरे से बातचीत बंद कर दिया, समझे। और गुस्सा मतलब कि बता दे रहे ना, तो यही चीज़ काफ़ी तकलीफ़ लगा हमको कि जो इंसान का भरोसा करके हम शादी करके आए हैं, वो इंसान ऐसा बिहेव किया ना कि 3 दिन बिल्कुल बात नहीं किया। काफ़ी प्रॉब्लम थे, मतलब समझिए कि हम चापाकल में घर में जो है बहुत हार्ड था, हम चला नहीं पाते थे, ऑपरेशन हुआ था तो बहुत दिक्कत होता था, बच्चा लोग को संभालने में भी कोई बात नहीं करता था, समझे। हाँ, हमको बहुत काफ़ी बुरा लगा उस वक्त, छोड़ दिया, समझे। तो उसके बाद बता दे रहे हैं 2022 में जो एनिवर्सरी था मेरा, तो 2022, तो उस वक्त तो भी मतलब कि कोई हमको विश वगैरह कुछ तो किए नहीं थे, और शादी के बाद भी गए गांव ससुराल गए तो वही हाल किए। 2023 आया, चलिए वो तो शादी के बाद ख़त्म, उसके बाद में गांव का बता दे रहे, गांव में जैसे ये सब हुआ ना, उसके बाद में फिर कुछ दिन का बाद में कुछ और बात को लेकर और झगड़ा हुआ था घर में। झगड़ा हुआ तो जैसे कि मेरा शादी के टाइम में दान दहेज नहीं दिया गया है अच्छा से, तो मेरा को उतना मान सम्मान नहीं है ससुराल में, इस वजह से हमको छोड़ दिया गया मायके में, फिर से लाके मायके में 2022 में छोड़ दिया गया। उसके बाद 2023 आ गया, 23 में भी मायके में, 2024 आ गया, अभी तक मायके में है, समझे। खाली बच्चा का खर्चा 4000 रुपये हर महीना मेरे पति देते हैं, मेरे बच्चा का दोनों का दूध लगता है, वही। यही मेरा एनिवर्सरी का कहानी है। आज एनिवर्सरी है, मेरा पति का ना फ़ोन आया ना कुछ।